महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी उद्धव सरकार को झटका लगा है और इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नाराज मंत्री एकनाथ शिंदे 34 एमएलए और एमएलसी के साथ सूरत में मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे के घर बैठक में शिवसेना के 15 विधायक पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में सियासी बवाल को लेकर बीजेपी शिवसेना पर हमलावर हो गई है। उसका कहना है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी एक्शन में जरूर आ गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पिछली बार की तरह कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं। वो पहले पता करेगी कि असलियत में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं। उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पर संकट को लेकर कांग्रेस भी अब एक्शन में आ गई है। कांग्रेस आलाकमान ने हालात का जायजा लिया है। महाराष्ट्र के प्रभारी एच.के. पाटिल को आज शाम मुंबई भेजा जा रहा है। फिलहाल मुंबई में विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट के घर पर कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम मंथन के लिए दिल्ली में आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। उधर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान का अब भी इंतजार है, लेकिन यशवंत सिन्हा ने ऐलान से पहले पार्टी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। आज दुनिया भर में 8वां विश्व योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में 15,000 लोगों के साथ सामूहिक योग में शामिल हुए। तो वहीं सरकार के 75 मंत्रियों ने 75 महत्वपूर्ण जगहों पर लोगों के साथ योग किया। भारत समेत दुनिया के 192 देशों में लोगों ने योग के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस साल योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आज रात उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं शरद पवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शरद पवार ने ही इस बात के संकेत दिए हैं। तो बड़ी खबर ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं शरद पवार। शरद पवार ने कहा है कि अगर उद्धव के पास वक्त होगा तो आज रात शरद पवार से मिलूंगा। माफ कीजिएगा, उद्धव के पास वक्त होगा तो आज रात में उनसे मिलूंगा, ये कहना है शरद पवार का। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शरद पवार जो अब से कुछ देर पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये कहा है कि तीसरी बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में जब सरकार गिराने की साजिश रची गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिंदे ने हमसे कभी भी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी शरद पवार का कहना था। तो शरद पवार ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि आज उद्धव से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये समझाना कि ये जो पूरी लड़ाई है वर्षा बंगलो तक पहुंचने की, ये कैसे लगातार दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाते हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर वर्षा का बंगलो, वही वर्षा बंगलो जो सीएम का आवास है, और आपको सामने मरीन ड्राइव, वो खूबसूरत मरीन ड्राइव जिसे क्वींस नेकलेस कहा जाता है, वो भी नजर आ रहा है। और यहाँ आंकड़ों की मदद से हम आपको समझाते हैं कैसे महाराष्ट्र की सियासत में सरकार पर संकट गहरा रहा है और वहां बीजेपी को खुश होने का मौका मिल रहा है। देखिए, खतरे में क्यों है उद्धव सरकार, इसे समझिए। शिवसेना के पास जो अभी मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए 26 विधायकों का साथ है। अगर पहले आपको ये समझा देते, देखिए कुल विधायक जो है विधानसभा है 287 विधायकों की और बहुमत के लिए चाहिए 144। एनसीपी के पास 53, शिवसेना के पास मौजूदा हालात में 26 और कांग्रेस के पास है 44 का आंकड़ा। तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है, सरकार के साथ महज 123 का ही आंकड़ा है और बहुमत के लिए चाहिए 144 का आंकड़ा। तो ऐसे में दूसरी तरफ क्या स्थिति बन रही है, इसे भी आपको समझना होगा। इससे समझकर आप ये समझिए कि खतरे में हमें उद्धव सरकार क्यों नजर आती है, क्योंकि बीजेपी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी उसके पास 106 विधायकों का साथ है। हम शिवसेना के बागी विधायकों को अगर जोड़ दें तो उनका
उनका आंकड़ा 29 माना जा रहा है। उन 29 विधायकों को भी अगर हम बीजेपी के साथ जोड़ दें और इसके अलावा आंकड़े इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ और लोगों का साथ भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो आंकड़ा है वो हो जाता है बहुमत से ज्यादा का। 13 इंडिपेंडेंट को भी हम जोड़ रहे हैं। देखिए 13 इंडिपेंडेंट को भी जब आप जोड़ देंगे तो 106 प्लस 29 प्लस 13, तो ये बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। सरकार के खिलाफ जो आंकड़ा है वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार है वो खतरे में नजर आ रही है। सरकार के साथ महज 123 है और सरकार के खिलाफ 148। तो कुल मिलाकर खतरे में है उद्धव सरकार और उसको लेकर पल पल बदलती हुई महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज नजर बनाए हुए है और हम आपको वो आंकड़े लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो सकती है और इसको लेकर संकेत दे भी दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि उद्धव के घर शिवसेना के केवल 15 ही विधायक पहुंचे। उद्धव ठाकरे के घर शिवसेना विधायकों की जो बैठक जारी है उसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि महज 15 विधायक ही उद्धव ठाकरे के घर पर मौजूद हैं, जहां ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तो 29 विधायक लगभग माने जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में मौजूद हैं। इधर उद्धव ठाकरे ने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर बुलाई जिसमें केवल 15 ही विधायक पहुंचे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव की सरकार महाराष्ट्र में संकट में है। इस बैठक में कुल माना जा रहा है कि 32 लोग हैं, जिनमें केवल 15 ही विधायक हैं जो पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे ने ये जो महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर बुलाई थी उसमें संजय राउत भी मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे खुद मौजूद हैं, कुछ और बड़े नेताओं के भी वहां पहुंचने का सिलसिला जारी था। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में अगर विधायकों की बात करें तो महज 15 ही विधायक इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, ये तो मुसीबत बढ़ाता हुआ उद्धव सरकार की माना यह भी जा रहा था जब 29 का आंकड़ा, अभी भी इसको लेकर श्योरिटी नहीं बताई जा रही, लेकिन 29 के करीब विधायक माने जा रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त सूरत में मौजूद हैं। तो आंकड़ा यहां तो कम होना ही था, लेकिन महज 15 विधायक। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत ही चिंता की बात है ठाकरे सरकार के लिए, क्योंकि उनके बुलावे पर सिर्फ 15 ही विधायक आते हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है। और दूसरी अहम बात ये मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद ही 4 बजे के करीब कांग्रेस के विधायकों की भी बैठक होने वाली है। तो उसमें भी ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के कितने विधायक उस बैठक में आते हैं, क्योंकि जो जानकारी आई थी कल के चुनाव नतीजों के बाद कि बीजेपी के समर्थन में ना केवल शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं, उस मीटिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि अब आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। एनसीपी भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद दिल्ली में हैं, उनके शाम तक वापस मुंबई लौटने की उम्मीद है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहती थी कि शरद पवार की अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जितेंद्र, उसमें उनका ये कहना कि ये संकेत दे दिया गया कि उद्धव ठाकरे अगर मिलने का वक्त देते हैं तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। दूसरा, शिंदे की जो नाराजगी है वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ये कहा जा रहा था। आगे आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो गुजरात से आ रही है। महाराष्ट्र के संकट पर गुजरात से खबर आ रही है। बीजेपी विधायक संजय कुटे सूरत के होटल पहुंचे हैं। बताया यही जा रहा है कि सूरत के होटल में ही वो तमाम विधायक मौजूद हैं जो बागी हैं और एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में मौजूद है। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी के लिए। रौनक जी, निश्चित तौर पर प्रतिमा जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, संजय कुटे ये बुल्ढाना से विधायक है, ये तीसरी बार बीजेपी से विधायक है, देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कल भी जब विधान परिषद की जो वोटिंग हो रही थी, जो काउंटिंग हो रही थी, माफ कीजिएगा, वहां पर काउंटिंग एजेंट के तौर पर मौजूद थे। मुख्य तौर पर ये जो पूरा बीजेपी का मिशन शुरू है यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर, उनमें जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी है उनमें से एक संजय कुटे को भी बताया जाता है। और यही वजह है कि वे जहां पर शिवसेना के विधायक जिस होटल में रुके हुए हैं, जैसे हमारे संवाददाता जो सूरत में मौजूद है उन्होंने जो जानकारी दी थी कि वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मान सकता। और ऐसे वक्त में अगर बीजेपी के विधायक उस होटल में जाकर शिवसेना के विधायकों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरी जो रणनीति चल रही है उसके पीछे बीजेपी जो है वो
कहीं ना कहीं रोल निभाता हुआ दिख रहा है। और हमें ये भी जानकारी एक सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अहमदाबाद में देर शाम को बीजेपी के बड़े राष्ट्रीय नेता के साथ कुछ शिवसेना के विधायकों की बैठक हो सकती है। इसमें बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की बैठक जो है वो शाम को अहमदाबाद में हो सकती है। जी, अहमदाबाद में भी बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जानकारी रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी दे रहे। इस बीच में मृत्युंजय का भी रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, दो तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता, जो हम लोगों को खबर आ रही है दिल्ली से निकलकर, खासतौर पर जो खबरें सामने आई कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो अभी ये श्योरिटी चाहते हैं कि भाई कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है और क्या उन्होंने अपना मन बना लिया है नहीं। दूसरी तरफ एक बीजेपी के एक नेता पहुंच जाते हैं सूरत के उसी होटल में जहां कहा जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी के नज़रिए से बात करें तो बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो आंकड़ा है वो उनके पक्ष में हो, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने गलती की थी वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहते और इस बार की गलती कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास करके वरिष्ठ नेता भी इस बार ये गलती नहीं चाहेंगे। तो ऐसे पर बीजेपी जो चाहती है वो पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहती है कि शिवसेना के कितने विधायक बागी हो चुके हैं या मौका मिलने पर वो हमारे साथ आ सकते हैं। साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है। अभी बीजेपी के साथ 7 निर्दलीय विधायक हैं जो उनके साथ में, लेकिन कुछ ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो सत्ता पक्ष की ओर हैं, यानी शिवसेना की ओर है, पर वो शिवसेना से पूरी तरह लगाव नहीं रखते, यानी सरकार जिसकी भी बनती वो इस तरफ घूम सकते हैं। ऐसे लोगों से भी बात किया जाए तो बीजेपी की रणनीति है कि अगर मैजिक फिगर 144 का हो गया है, 145 है, तो कम से कम एक पर्याप्त नंबर होना चाहिए और अतिरिक्त नंबर भी होना चाहिए। बीजेपी के नजरिए से हमने बात की, लेकिन जो शिवसेना का नजरिया ये कहता है कि शिवसेना के अधिकतर विधायक यही मांग रखने वाले हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी से अलग हों और हम एक बार फिर से बीजेपी के साथ हैं। यही शिवसेना अपना रुख रखने वाली है। खास करके जो आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे कोई भी बड़ी हलचल होती है सीधा आपका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।